आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक रील बोनस का क्राइटेरिया क्या है और आप इसको किस तरह से कंप्लीट करेंगे और आप इसके लिए कंटेंट कहां से फाइंड करेंगे और आप उसको किस तरह से डाउनलोड करेंगे। अगर आप इस सब के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। मैं हूं वकास और आपको वेलकम कहता हूं द वकास पर्च यूट्यूब चैनल पर। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो बना सकूं। और अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर सबके मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ। तो आज चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है कि मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर फेसबुक इन स्ट्रीम से रिलेटेड कोर्स को स्टार्ट किया है। ये इस कोर्स की 6ठी वीडियो है। इस कोर्स में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि फेसबुक रील का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको फेसबुक रील बोनस के लिए 5 एक्टिव वीडियो चाहिए और उसके बाद इन वीडियोस पर आपके 100 के व्यू होने चाहिए। बस ये रिक्वायरमेंट है फेसबुक की। और आपका पेज 30 डे ओल्ड होना चाहिए। उसके अलावा फेसबुक रील बोनस के लिए और कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप फेसबुक रील के लिए कंटेंट कहां से फाइंड करेंगे, तो मैं आपको इस वीडियो में अपने सीक्रेट बताने जा रहा हूं। मैं कहां से फेसबुक रील के लिए कंटेंट फाइंड करता हूं। सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूं कि मैं टिकटॉक से कंटेंट को फाइंड करता हूं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो है यूट्यूब और उसके बाद जो तीसरे नंबर पर है वो है इंस्टाग्राम। मैं आगे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर बताऊंगा कि आप किस तरह से इन तीनों प्लेटफॉर्म से कंटेंट को फाइंड करेंगे और उसके बाद आप इनको किस तरह से डाउनलोड करेंगे। वीडियो में मैं आपको बस यही बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से उस कंटेंट को एडिट करेंगे और उसके बाद उस कंटेंट को अपने पेज पर अपलोड करेंगे। ये सब कुछ अगली वीडियो में होगा। तो आज चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर बताता हूं कि आप किस तरह से कंटेंट को फाइंड करेंगे और उसके बाद उस कंटेंट को किस तरह से डाउनलोड करेंगे। तो आज चलते हैं लैपटॉप की तरफ। दोस्तों, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं और मैंने यहां पर गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। जब आपने भी रील के लिए कंटेंट फाइंड करना है तो आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। जो स्टेप मैं यहां पर बताऊंगा आपने वही स्टेप मोबाइल फोन पर भी कर लेने हैं। यहां पर मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। सबसे पहले आपने वीपीएन को डाउनलोड करना है। मैं यहाँ पर ज़ेनमेड को डाउनलोड कर लेता हूँ। आप ब्रोजिक को भी कर सकते हैं, कोई और वीपीएन है आपके पास पेड, आप वो भी कर सकते हैं। आप इसी तरह वीपीएन मोबाइल में भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड टू क्रोम कर लेता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 मेथड बताऊंगा। आप उनसे इतना कंटेंट फाइंड कर लेंगे कि आपको कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होगी। यहाँ पर ये जब तक ज़ेनमेड ओपन होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पर यूट्यूब से कंटेंट फाइंड करना बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको टिकटॉक से कंटेंट फाइंड करना बताऊंगा। उसके बाद आप इंस्टाग्राम से भी कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसको मैं सजेशन नहीं देता। आप ट्विटर वगैरह से भी कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं, उस साइट से भी आप कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब और टिकटॉक से कंटेंट फाइंड करना बताऊंगा, वो भी यूएसए के लिए। यहाँ पर ज़ेनमेड डाउनलोड हो चुका है। मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट की आईपी को कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से क्लोज पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जर्मनी सेलेक्ट है। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि आप इसको अपग्रेड करें। मैं यहाँ पर अपग्रेड पे क्लिक कर देता हूँ और इसका ट्रायल वर्जन एक्टिव कर लेता हूँ। mail.tm ओपन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर ज़ेनमेड के लोगो पर क्लिक करता हूँ तो इसकी साइड का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर साइन अप के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से mail.tm से मेल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर एग्री पर क्लिक करता हूँ। क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है तो आपकी जीमेल पर एक OTP आ जाएगी। यहाँ पर मेल को मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अभी तक यहाँ पर कोई मेल नहीं आई, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर मेल नहीं आती तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू रीसेंड पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर ज़ेनमेड वाले दोबारा मेल को रीसेंड कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेल आ चुकी है। अब यहाँ से एक्टिवेट ट्रायल पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर 7 दिन का ट्रायल एक्टिव हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रायल एक्टिव हो चुका है। अब मैं इस VPN को यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक इसने अकाउंट कनेक्ट कर लिया है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको दुनिया भर की कंट्री मिल जाएंगे। आप यहाँ से किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करके वहाँ से कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं अपनी फेसबुक रील के लिए, फेसबुक इन स्ट्रीम के लिए। मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यूनाइटेड स्टेट का कंटेंट फाइंड करना बताऊंगा और उसको कैसे डाउनलोड करना है वो भी बताऊंगा। यहाँ पर अब मैं यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ और बाकी फालतू टैब को यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ।
क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यूट्यूब ओपन हो चुका है। अब आपने शॉर्ट्स पर क्लिक करना है और मैं यहाँ से वॉइस को ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे यूट्यूब पर स्ट्राइक वगैरह आ सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक आपको कंटेंट मिल चुका है। आपने सबसे पहले स्क्रीन को छोटा कर लेना है ताकि आपको ये वाज़िया नज़र आ सके। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब ये सेट हो चुका है। इसको मैं न्यू टैब पर ओपन कर लेता हूँ। आपने भी इस तरह से न्यू टैब पर इसके चैनल को ओपन कर लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, ये भी एक कंटेंट है। आप इसको भी न्यू टैब पे ओपन कर लें। इस तरह से आपने कंटेंट को फाइंड करना है। ये देख सकते हैं, ये कंटेंट यूनाइटेड स्टेट के लिए है। अब यहाँ पर अगर आपने प्रैंक से रिलेटेड कंटेंट को फाइंड करना है या फिर आपने किसी और चीज़ को फाइंड करना है तो आपने यहाँ पर वो टाइप कर देना है। जैसे मैं प्रैंक टाइप कर देता हूँ और आगे आपने लास्ट में शॉर्ट्स टाइप कर देना है ताकि आपके पास शॉर्ट वीडियोज़ आएँ। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर शॉर्ट वीडियोज़ मिल जाएंगी तमाम की तमाम। आपने यहाँ से जो वेरीफाई होगा चैनल, आपने उसकी वीडियो कभी नहीं उठानी। बाकी यहाँ से ये नीचे वाले की उठा सकते हैं। इसको भी आप न्यू टैब पे ओपन कर लें। उसके बाद इस तरह से जो आपको वीडियो पसंद आती है आपने उसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर ये चैनल ओपन हो चुका है और आपने इसके अबाउट सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर अगर आपको फेसबुक का लिंक मिलता है तो आपने एक बार इस फेसबुक को ओपन करके देख लेना है कि ये अपनी वीडियोस फेसबुक पर अपलोड करता है या नहीं। क्योंकि मेरे इस ब्राउज़र में फेसबुक ओपन नहीं है इसलिए यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा, लेकिन आपने यहाँ पर इसको चेक कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको एडिट करने का तरीका भी बताना है। आप इन वीडियो को यहाँ से उठा सकते हैं क्योंकि आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से एडिट करेंगे। इसके बाद अगले चैनल को भी ओपन कर लेता हूँ। आपने इसके भी पहले सबसे पहले आपने अबाउट में जाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी फेसबुक शो हो रखा है और यहाँ पर भी आपको फेसबुक शो हो जाएगा, इसलिए आपने इस चैनल को भी नहीं उठाना। इस तरह से आपने तीसरे चैनल को भी ओपन कर लेना है। इस तरह से आपने तमाम चैनल को बारी बारी चेक कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं इसके अबाउट में आता हूँ और आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने कोई भी अपना सोशल मीडिया का लिंक्स नहीं दिया। जब आप इस चैनल के अबाउट में आकर चेक कर लें कि इसका फेसबुक पेज चैनल के साथ लिंक नहीं है तो आप इसके नाम को कॉपी करके एक बार सर्च बॉक्स पर जाकर सर्च करके चेक करें ये पेज फेसबुक पर है नहीं। मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और सेकंड टैब एक बार ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, सर्च बॉक्स पर मैं इसको पेस्ट करके उसके बाद एंटर प्रेस कर देता हूँ। जब आप सर्च कर लेंगे तो आपने यहाँ से पेजेस पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस नाम का कोई भी फेसबुक पेज क्रिएट नहीं है, तो आप इसकी वीडियो को डाउनलोड करके एडिट करने के बाद आप फेसबुक पर लगा सकते हैं, जो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि आप किस तरह से एडिट करेंगे। इस तरह से आप यूट्यूब से कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको टिकटॉक से कंटेंट फाइंड करना बताता हूं। आपने टिकटॉक को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहां पर टिकटॉक को ओपन कर लेता हूं। आपने टिकटॉक पे अकाउंट भी बना लेना है। मैं यहां पर आपको विदाउट अकाउंट बताऊंगा कि आप किस तरह से टिकटॉक से कंटेंट को फाइंड करेंगे, क्योंकि आपने यहां पर यूनाइटेड स्टेट का VPN कनेक्ट किया है, इसलिए आपके पास टिकटॉक यूनाइटेड स्टेट ओपन हुई है। आप यहां पर देख सकते हैं, आपको यहां पर बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। आप यहां से भी प्रोफाइल को फाइंड करने के बाद उसका नाम फेसबुक पर सर्च करने के बाद आप वहां पर चेक कर लें कि ये कंटेंट फेसबुक पर अपलोड है या नहीं। यहाँ पर जैसे मैं पीछे आपको प्रैंक के बारे में बताया है यूट्यूब शॉर्ट पर, इसी तरह से यहाँ पर भी मैं प्रैंक टाइप कर लेता हूँ। आप प्रैंक भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हैशटैग प्रैंक, उसके बाद हैशटैग प्रैंक विद गर्ल्स, इस तरह से आप कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं, आपको उससे रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर कैटेगरी भी मिल जाएंगे। उसके बाद नीचे आपको अकाउंट्स भी मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं, यहाँ पर हैशटैग भी है। इन हैशटैग की मदद से भी आप कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पास कितनी सारी प्रोफाइल आ चुकी हैं। इन प्रोफाइल को बारी बारी आप ओपन करें, आप इनमें से कंटेंट को फाइंड कर लें और आप इनको जाकर फेसबुक पर भी चेक कर लें इनके नाम का पेज फेसबुक पर है या नहीं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर पहले अकाउंट को ये ओपन कर लें, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप टिकटॉक से किस तरह विदाउट वाटरमार्क वीडियो को डाउनलोड करेंगे। यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पर मैं पहली वीडियो पर ही क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, आपने इस लिंक पर क्लिक करना है और इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने न्यू टैब ओपन करना है। यहाँ पर गूगल को ओपन कर लें आप। उसके बाद यहाँ पर टाइप करें टिकटॉक वीडियो डाउनलोडर विदाउट वाटरमार्क। यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ। आप यहाँ पर पहली वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरी को भी, तीसरी को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पहली वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो लिंक कॉपी किया था उसको पेस्ट करता हूँ और डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, आपने विदाउट वाटरमार्क पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लोज कर दें। तो आप यहाँ
पर देख सकते हैं ये वीडियो डाउनलोड हो रही है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आपने YouTube शॉर्ट को किस तरह से डाउनलोड करना है। आपने दोबारा से गूगल को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर टाइप कर दे YouTube शॉर्ट्स डाउनलोड। आपको यहाँ पर जो वेबसाइट मिलेंगी आप उन वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पहली वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से एक मैं शॉर्ट वीडियो का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैं इस वीडियो को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक करता हूँ और इस वेबसाइट पर आ जाता हूँ और यहाँ पर इस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे ऑप्शन आ चुका है गेट लिंक। आपने गेट लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ से क्रॉस पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं यह वीडियो भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ अब आपको कंटेंट की कमी कभी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ अब आपको कंटेंट की कमी नहीं होगी। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि आप किस तरह से कंटेंट को एडिट करेंगे और उसको किस तरह से अपलोड करेंगे। तो आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है, तब ही आप फेसबुक रील पर काम कर सकेंगे और विदाउट LOC के आप उस पर काम करेंगे और आप उस पर रील बोनस इनेबल कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ अब आपको फेसबुक रील के लिए कंटेंट की कभी कमी नहीं होगी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर सबके मैसेजेस का जवाब देता हूं। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।